हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम कट ऑफ की और डीबी के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं जो अभी से आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है इस भर्ती पर। जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ले लिया गया था और अब आंसर की भी दे दी गई है, जिसके बाद आपको फाइनल आंसर की मिलेगी और फिर आपका डीबी शेड्यूल जारी हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी बताएंगे, सभी कैटेगरी की हम कट ऑफ इसमें बताने वाले हैं, चाहे वो एनएम की हो, फार्मासिस्ट की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, सभी की। और साथ ही साथ हम आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट भी दिखाने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार करके रखने हैं और रिजल्ट कब आएगा, डीबी कब होगा, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अभी से तैयार करके रख लेना। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपकी सनद होती है वो सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट ये होती है, जिनकी एक ही साथ है उनको कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो वो होना चाहिए, डिग्री के साथ में होना चाहिए और उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। साथ में आपको, अगर आप एएनएम किए हो, जीएनएम किए हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर अदर लैब टेक्नीशियन वगैरह का जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया है उसकी मार्कशीट और डिप्लोमा आपको चाहिए होगा। ध्यान रखना, आपका डिप्लोमा अगर आपने किया है या डिग्री की है वो भी होनी चाहिए और इसके साथ की जो मार्कशीट है एएनएम जीएनएम वगैरह की वो भी आपकी होनी चाहिए। जो सबसे कंपलसरी है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है और फॉर्म की डेट का पहले का होना चाहिए। तो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय इसको फिल किया था और आपके पास है, क्योंकि ये क्यूआर कोड बेस होगा, एप्लीकेशन आपको फॉर्म चाहिए होगा जो कि आपने फिल किया था, उसका प्रिंट निकाला होगा, वो आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, जैसे ओबीसी एससी एसटी इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आपको कौन सा चाहिए, केंद्र का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, कब तक का वैलिड होगा, ये सारी जानकारी हम अगली वीडियो में बताएंगे डिटेल से। अभी हम केवल यहाँ ओवरव्यू दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, कब तक का मान्य होगा, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी मैं केवल आपको बता देता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों ने बाहर कोने में भरा है अदर स्टेट के में, तो उनको अनिवार्य रूप से डोमिसाइल दिखाना होगा। और एनओसी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई अदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना होगा। और 4 से 6 न्यू फोटो, क्या इसमें कंपलसरी है क्या नहीं, वो भी हम आगे बताएंगे। डीबी लेटर और प्रपत्र आपके पास होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट जो हमने आपको दिखाए हैं ये आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा भी और हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट, ये चाहिए या नहीं चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके बताना, अगर आपको जानकारी चाहिए डिटेल में तो। अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, ये पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, मतलब प्रोग्राम नेम वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, किसमें कितनी पोस्ट हैं ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर सभी की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि NUHM जो है इसकी कट ऑफ अलग बनेगी और DHS की इसकी कट ऑफ अलग बनेगी, क्योंकि बच्चों ने 1 2 3 मतलब कि लगभग 2-3 में फॉर्म अप्लाई किया है और एग्जाम भी दिए हैं। किसी ने 3-3 4-4 का एग्जाम दिया है। मैटरनल हेल्थ, जी हाँ दोस्तों, इसकी कट ऑफ जो है वो अलग होगी और RBS के इसकी कट ऑफ अलग होगी। सभी की कट ऑफ अलग अलग बनेगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुपर। जैसा कि मैंने बताया है कि कट ऑफ तो कम रहने वाली है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर मिलेंगे वो कमाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा रेलवे में पूरा कमाल कर देते हैं ना, 10 20 15 नंबर मिल जाते हैं, वैसा ही इसमें कुछ होने वाला है। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस मुश्किल है जितना कि रेलवे में होता है, लेकिन कम से कम 8 से 10 नंबर का बेनिफिट देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। और साथ ही साथ डिपेंड करेगा रिवाइज आंसर की में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी डिटेल में हम जानकारी आपको अभी दिखाने भी वाले हैं।
तो दोस्तों ये जानकारी तो आपको पता ही होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की आपको पता ही है, यूआर और ईडब्ल्यूएस में 33% होने चाहिए कम से कम नंबर, ओबीसी में 30% होने चाहिए और एससी एसटी में 24% होने चाहिए। ये केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको इसके बारे में पता ही होगी। और एक बात और जान लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन। बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं नोटिफिकेशन के आधार पर, उसमें दिखा करके। यहां पर देख सकते हैं एवरेज स्कोर फॉर ईच शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं, टोटल मार्क स्कोर बाई कैंडिडेट इन ए शिफ्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट। मतलब कि जो टोटल स्कोर होगा पूरी शिफ्ट के बच्चों का, मैं मान लेता हूं अप्रोक्स 1000, मतलब समथिंग मान रहा हूं मैं, केवल ऐसा मत समझना कि इतना ही है, ठीक है। और कैंडिडेट थे उस शिफ्ट के अंदर 100, ठीक है। तो इससे भाग दे देंगे और इसका एवरेज निकलेगा 10, ठीक है दोस्तों। तो आपके 10 नंबर प्लस कर दिए जाएंगे। केवल इसके बाद इस पर ही डिपेंड नहीं होगा, केवल मैं आपको बता रहा हूं, केवल ऐसे नहीं डायरेक्ट एकदम प्लस कर दिए जाएंगे, बाकी और फैक्टर भी इस पर डिपेंड करेगा। यहां पर पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस फॉर्मूले के अनुसार ही आपके नंबर बढ़ेंगे, यहां पर दिया हुआ है। ये सारी जानकारी क्या है यहां पर दी हुई है, आप चाहें तो इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है वो जाइए और ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, क्योंकि केवल और केवल 6 तारीख तक ही आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका आंसर ठीक है और आंसर की में गलत आया है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो रिवाइज आंसर की में दोबारा से करेक्ट होकर के आ जाए और आपके नंबर बढ़ जाएं। 6 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए जल्दी कीजिएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं अब कट ऑफ। ये जो कट ऑफ बनाई है, कॉमन कट ऑफ बनाई है मैंने सभी कैटेगरी की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताना। सभी कैटेगरी की, मैटरनल की अलग बना दूंगा, आरबीएसके की अलग बना दूंगा, लैब टेक्नीशियन के जितने हैं वो सभी अलग बना दूंगा, मतलब सब कैटेगरी वाइज सबकी अलग बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। क्योंकि अभी जो मैंने बनाई है कॉमन कट ऑफ बनाई है, बाकी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। सभी में पोस्ट अलग अलग हैं, इसलिए सभी की कट ऑफ में अंतर रहने वाला है। वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर किसमें कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। हालांकि पोस्ट काफ़ी हैं, 17,291 पोस्ट काफ़ी होती हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, यूपी एएनएम वाली जो वैकेंसी थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी, और इसमें तो वैकेंसी लगभग 2 गुनी है। ऐसा नहीं है कि उसके समान जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल की जो है 50 से 55 है, ओबीसी की 48 से 53, ईडब्ल्यूएस की 35 से 40 और एससी की 40 से 45 और एसटी की 30 से 35। और 2 नंबर इसमें प्लस माइनस लेकर के चलना है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया है कि इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। और अभी 2 से 3 नंबर इफेक्ट करेंगे रिवाइज आंसर की में, कि इतने हाईएस्ट बढ़ सकते हैं। मतलब हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, हाईएस्ट इतने बढ़ सकते हैं, इससे कम भी बढ़ सकते हैं। किसी के 1, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5 ऐसे नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जी हाँ दोस्तों, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और साथ ही साथ रिवाइज आंसर की आएगी तो ये जो कट ऑफ है आपको ज्यादा नहीं लगेगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कट ऑफ काफी हाई है, ये कट ऑफ हाई नहीं है। तो दोस्तों जिनके कम नंबर हैं तो वो भी घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें, क्योंकि ये कॉमन कट ऑफ है, इसलिए इस प्रकार की हमने ये कट ऑफ बनाई है। आपको किसी को लग रहा होगा हाई है, किसी को लग रहा होगा कम है, तो ये एवरेज कट ऑफ हमने बनाई है। अगर आपके इस रेंज में से हैं तो आपके जो है चांस रहेंगे सिलेक्शन के। तो दोस्तों बाकी जो फाइनल कट ऑफ है उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो हैं 40 से 50 के बीच हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो ये नंबर आपके इंक्रीज होंगे और कुछ बच्चों के 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कट ऑफ के बारे में, कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना, और आपके कितने नंबर हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।